हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया। राजस्थान वनपाल की आंसर की आ गई है, जिसे हम देख सकते हैं। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? इसका आंसर फोर्थ होगा प्रतापगढ़। सेकंड क्वेश्चन, बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका आंसर बी होगा राव उम्मेद सिंह। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टल का जल नहीं होता? आंसर बी नीला तोता। अब हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो जवाई बांध परियोजना जो है राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, नाचना किसकी नस्ल है? तो इसका आंसर होगा ऊंट। नाचना एक ऊंट की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 6, किस क्रम में अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा शून्य होती है? इसमें आंसर होगा बी समतापीय प्रक्रम। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 RFF का का संस्करण कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा 10वां। क्वेश्चन नंबर 8, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2020 में जो कि 2022 में प्रकाशित हुआ, राजस्थान की रैंक क्या थी? तो इसका आंसर नहीं मिला है। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 9 पे। कौन से सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशम से जाना जाता है? तो नाइलेन को कृत्रिम रेशम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, जो था समुद्र की गहराई में तिरंगा लहराने वाला अनिल कुमार तट रक्षक बल का कमांडो राजस्थान के निम्न में से किस जिले से हैं? तो इसका भी आंसर नहीं मिला है। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 का आंसर होगा 7/11। क्वेश्चन नंबर 15, आना सागर का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर होगा अर्णोराज, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 का भी आंसर नहीं मिला है। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में कुंभ श्याम जी का मंदिर है। इसका आंसर ये होगा। राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किसने किया था? आंसर होगा डी SS शिंदे। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान का पहला 100वां स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव कौन सा है? ऑप्शन होगा डी नरसाना। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है कोटा। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जैसलमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए नैनूराम शर्मा। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी लागू कब की गई थी? तो इसका आंसर आएगा 2021 में। क्वेश्चन नंबर 29, कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं या साझा करते हैं? तो इसका आंसर होगा D5। क्वेश्चन नंबर 30, आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? इसका आंसर होगा मान सिंह, ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं, किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है? तो इसमें आंसर आएगा सी गौरीबाई। गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। स्त्रियों का आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो नेवरी जो आभूषण है स्त्रियों के हाथों में पहना जाता है, तो ये स्त्रियों के हाथों का आभूषण है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा जैसलमेर, ऑप्शन सी। 35, यदि m संख्याओं का औसत n² तथा n संख्याओं का औसत m² है, तब m + n संख्याओं का औसत होता है mn होगा। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 36, बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो कजली तीज का जो त्यौहार है भाद्रपद मास में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37,
12.5 का कितना प्रतिशत 50 होगा? इसका आंसर होगा 200। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 14, रानी खेत रोग किसका सर्वाधिक सामान्य रोग है? तो ये मुर्गियों में सबसे ज़्यादा होने वाला रोग है, तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 41, एक दो अंकों की संख्या को या तो उनके अंकों के योग को 8 से गुणा कर तब उसमें 5 से घटाकर प्राप्त किया जा सकता है, या उनके अंकों के अंतर को 16 से गुणा कर उसमें 3 जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है, वह संख्या होगी। तो उसका आंसर होगा 83। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। तो इसमें है, मेवाड़ में निम्नलिखित में से किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था? इसका आंसर होगा 4, राणा सांगा। 43, राज्य में उद्यमिता की भावना जागृत करने हेतु सरकार ने 19-20 अगस्त को राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन किस शहर में किया था? आंसर होगा ए, जयपुर। साइनाइड प्रक्रिया निष्कर्षण में आता है सोने का, आंसर नंबर इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 46, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 882 जबकि साधारण ब्याज दर 840 होता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 47, एक संख्या तथा 72 का गुणनफल उसी संख्या तथा 27 के गुणनफल से 360 ज़्यादा है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर 47 का आंसर होगा 8। क्वेश्चन नंबर 48, मीनाकरी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा प्रतापगढ़, सी। 49, भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा बी, नारायणी देवी वर्मा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 51, इसका आंसर होगा सी, फेराडे ने। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? तो सीता माता अभ्यारण्य जो है उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 54, एक शंकु अर्धगोला तथा बेलन समान आधार पर खड़े हैं तथा उनकी ऊंचाई भी समान है, उनके आयतन का अनुपात होगा? ऑप्शन बी इसमें राइट है, 1:2:3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? तो इसमें ऑप्शन डी होगा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर 57, फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो इसमें आंसर होगा ए, रेहाना रियाज चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन प्रजामंडल से संबंध नहीं है? तो इसमें आंसर आएगा गोविंद गुरु। क्वेश्चन नंबर 59, मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा डी, कोठड़ा से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर आएगा कोठारी नदी के किनारे। अब हम चलते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का अनुरोध किया था, यह किस जिले में स्थित है? इसका आंसर आएगा बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 63, धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? इसका आंसर आएगा ए, संत लालदास। एक प्राकृत संख्या में 12 की वृद्धि की जाती है तो वे अपने व्युत्क्रम का 160 गुना हो जाती है, संख्या है 8। क्वेश्चन नंबर 64, इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 65, स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 में किस जिले से प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर होगा ए, अलवर से। उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर आएगा देवीलाल सामर। क्वेश्चन नंबर 66। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। तो इस राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार, तो इसका आंसर होगा बी, 826। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69, सफ़ेद मेमने
और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं? तो इसमें आएगा मणि मधुकर। मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है? तो इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर 3 सिया। क्वेश्चन नंबर 71, श्रीलाल जोशी का संबंध किससे नहीं है? तो इसका आंसर आएगा बी फड़ से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73, प्रसिद्ध जेत सागर बांध कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आएगा सी बूंदी। क्वेश्चन नंबर 74, डॉक्टर सुधीर भंडारी को कुलपति नियुक्त किया गया? तो इसमें आंसर आएगा ए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 76, राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया? आंसर आएगा इसका 10। 77, सदिश राशि पहचानिए? तो संवेग आएगा इसमें, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 78, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा में स्थित है, तो इसका आंसर बी आएगा। राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत? क्वेश्चन नंबर 79, इसका आंसर आएगा कुएं, सी। निम्नलिखित में से कौन सा धनायत उपमार्जक है? तो इसका आंसर आएगा बी सेटिलाइट ट्राइमेथिल अमोनिया ब्रोमाइड। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? तो इसका आंसर आएगा गेहूं। क्वेश्चन नंबर 82। अब हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 84 का। मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से 51 व अधिक वर्षा से कमी होने पर सूखा कहते हैं। तो ये भयंकर सूखा इसको माना जाएगा। आंसर आएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 85, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका आंसर आएगा जैसलमेर। जैसलमेर में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? इसका आंसर आएगा बी कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 87, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? इसका आंसर आएगा डी करौली। 88, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो इसमें आंसर आएगा ए हमीरदेव। क्वेश्चन नंबर 89, पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर आएगा बी प्रकंद। क्वेश्चन नंबर 90, जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधि हुई तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर आएगा सी लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 81, राजस्थान में सुपर क्रिस्टल ताप विद्युत गृह स्थित है? तो इसका आंसर आएगा छबड़ा एवं सूरतगढ़। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, मान मोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर आएगा बी मंडोर। क्वेश्चन नंबर 93, लोकेंद्र सिंह व जयदीप सिंह राठौड़ राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो इसमें आंसर आएगा कौन से खेल से कर रहे हैं? तो बास्केटबॉल। क्वेश्चन नंबर 94, कांसे की मूर्ति में ज्यादातर होता है? तो कॉपर तथा टिन। इसका आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 95, सप्तीकरण से अभिप्राय है? तो इसका आंसर आएगा ए परिधान से। निम्नलिखित में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में से नहीं है? तो इसका आएगा शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर। अब हम देखते हैं गंगानर अगेती की फसल है, तो ये किसकी फसल है? कपास की। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 98, गंजीफा, चारभर, नार, छरी किसके प्रकार हैं? तो ये सारे खेल हैं और इसका जो आंसर है वो बी होगा। अब हम देखते हैं 99 क्वेश्चन, एक एक्स गुणसूत्र की हानि से नारियों में कौन सा विकार उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर आएगा टर्नर सिंड्रोम, सी। क्वेश्चन नंबर 100, नमन और अमित की वर्तमान आयु 3.3:2 का है। 20 वर्ष पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा आयु उनकी अनुपात का नहीं हो सकता है? तो इसका आंसर आएगा बी 7:5।